गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स ए, एन और द होते हैं, ठीक है। और इन्हें मॉडर्न इंग्लिश में डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में हमारे पास अ और एन आ जाता है, और डेफिनिट आर्टिकल में हमारे पास द आ जाता है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं जिनमें क्या जो वो आर्टिकल्स होते हैं जो नाउन की पोजीशन को इनडेफिनिट और अनसर्टन बताते हैं, और वैसे ही डेफिनिट आर्टिकल वो होते हैं जो नाउन की पोजीशन को डेफिनिट और सर्टन बताते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें टॉपिक हमारे पास आ जाता है कि साउंड्स पे। तो साउंड्स का कहने का ये मतलब है कि वावल साउंड होगी तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगी नाउन में तो क्या होगा। तो वैसे ही यहाँ ये जो इमेज है, ये हमारे जो स्वर आ जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, मतलब कि जो वावल साउंड जिनमें आएगी, जो हिंदी के जितने भी स्वर हैं, ठीक है, उन्हें वावल साउंड आएगी तो उनमें एन यूज़ होगा, ठीक है। और जो व्यंजन है हमारे, उनमें जितने भी ये जो कॉन्सोनेंट साउंड है उनमें क्या यूज़ होगा, अ यूज़ होगा। स्वर यानी कि वावल साउंड, तो वावल साउंड के साथ क्या यूज़ होगा, हमारा एन यूज़ होगा। और जो व्यंजन है यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड, तो उसके साथ हमारा क्या यूज़ होगा, अ यूज़ होगा, ठीक है। मतलब कि वो नाउंस जो स्वर की आवाज़ देंगे, मतलब वावल साउंड देंगे, उनके साथ एन यूज़ करना है, और वो नाउंस जो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन की साउंड यूज़ करेंगे, उनके साथ क्या यूज़ होगा, अ यूज़ होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि अ बॉय। तो अ क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि बॉय में हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, बॉय में हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, ब की आवाज़ हो रही है, ठीक है। और स्टूडेंट में स की आवाज़ निकल रही है, वैसे ही चाइल्ड में च की आवाज़ निकली है, तो अ बॉय, अ स्टूडेंट, अ चाइल्ड, अ बुक, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड थी तो अ यूज़ हुआ। सिमिलरली वैसे ही यूरोपियन है, यूनिफॉर्म है, तो य की आवाज़ आ रही है यूरोपियन में, तभी अ यूज़ हुआ। सिमिलरली उसी टाइप वन आइड मैन में, यूनिफॉर्म में य की आवाज़ आ रही है, वन आइड मैन में व की आ रही है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में य की आ रही है, तो इन सबके साथ मतलब कॉन्सोनेंट साउंड यूज़ हो रही है तो ए यूज़ हुआ। नेक्स्ट हमारे पास जब वावल साउंड यूज़ होंगी तब एन यूज़ होगा, ठीक है। तो एलिफेंट में किसकी साउंड निकल रही है, ए की, ठीक है। एप्पल में अ की, अम्ब्रेला में अ की, तो इन सब के साथ क्या यूज़ होगा, एन यूज़ होगा। फिर कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें साइलेंट होता है, तो एच साइलेंट होता है, जैसे और, ऑनरेबल पर्सन, ऑनररी, ठीक है। वैसे ही हमारे पास क्या आ जाता है, ऑनेस्ट मैन, अ की आवाज़ निकल रही है, तो इन सब के साथ क्या यूज़ होगा, एन यूज़ होगा। सिमिलरली वैसे ही एक्सरे में किसकी है, अ की आवाज़ आ रही है तो एन आया। एम एल ए, एल एल बी, स्टूडेंट, एम पी, इसमें सारी अ एम एल स्वर की आवाज़ें, वावल साउंड की आवाज़ यूज़ हो रही है, तो इन सब में एन आया, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट रूल आ जाता है कि जो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, जैसे ए आ गया, जैसे एन आ गया, तो ये कभी कभी यूज़ होते हैं। तो जब वन की सेंस बने किसी सेंटेंस में, ठीक है, आई नीड अ बुक, तो मुझे एक बुक की, एक किताब की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें एक एक वन सेंस यूज़ हो रही है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा क्या यूज़ होगा, अ या एन अकॉर्डिंग टू साउंड होगा, ठीक है। वैसे ही अ बैगर केम टू माई डोर, तो इसमें भी वन की सेंस एक बैगर की बात है। वैसे ही प्लीज गेट मी अ स्कूटर, शी गेव हर अ नोटबुक, ठीक है, 12 इंचेस मेक अ फुट। तो इन सब में, इन सारे सेंटेंसेस में किसकी यूज़ हो रहा है, सिर्फ वन का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट रूल है हमारा, इंडेफिनिट आर्टिकल हमारा कब कब यूज़ होगा, जब पूरी क्लास ऑफ थिंग्स, एनिमल्स एंड पर्सन्स की बात होगी। जैसे कि अ काऊ इज ए यूजफुल एनिमल, तो काऊ सारी जितनी भी काऊ हैं वर्ल्ड की, उनकी क्लास की बात उनकी बता रही है, तभी अ काऊ इज ए यूजफुल एनिमल आया। या फिर दूसरे तरीके से तुम समझ सकते हो, जैसे कि अ बैगर कैन नॉट बी ए चूजर, या अ रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। कोई रोज है, ठीक है, वो क्या है, ब्यूटीफुल फ्लावर है। एक सेकंड, थोड़ा पंगा पड़ गया। अच्छा, जो पार्ट बी है उसका फोर्थ पार्ट देखो, अ सन शुड बी ओबिडेंट। तो ये सारे किसमें, ये इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, ठीक है। ये एनी की सेंस शो करता है, वन की सेंस शो करता है, तो वन की जब करेगा तो इस टाइप की एग्जांपल्स होंगी, ठीक है। इस टाइप की एग्जांपल्स होगी जब वन की सेंस शो करता है, और वैसे ही जब एनी की सेंस यूज होगी तो इस टाइप की एग्जांपल्स होंगी, जैसे कि अ सन शुड बी ओबिडेंट, तो किसी भी बेटे को आज्ञाकारी होना चाहिए। तो ये इस हिसाब से इसकी जो भी है सेंस बनेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट रूल हमारे पास आ जाते हैं कि टू मेक अ कॉमन नाउन, सेकंड, टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन टू एक्सप्रेस क्वालिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं जो हम एक पूरी क्लास को दिया करते हैं, जैसे बॉय हो गया, जैसे गर्ल हो गया, ठीक है। तो बॉय क्या है, कॉमन नाउन, तो उसके लिए हम प्रॉपर नाउन यूज़ क्या करते हैं, ही यूज़ करते हैं, वैसे ही। और प्रॉपर नाउन हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जो किसी भी इंसान को, जो हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे विक्रमादित्य, यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन। तो जब हम प्रॉपर नाउन की क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तब भी हमारे पास क्या यूज़ होता है, अ यूज़ होता है, मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ होता है। जैसे कि ही इज अ विक्रमादित्य नोन फॉर हिज फेयरनेस। फेयरनेस का तो मतलब इंसाफ के लिए, मतलब ही क्या है तो पर्सनल प्रोनाउन है, बट यूज़ किसके लिए हुआ, एक कॉमन नाउन के लिए यूज़ हुआ है। तो कॉमन नाउन की जो हम क्या क्वालिटी बता रहे हैं कि वो विक्रमादित्य की तरह क्या था, मतलब कि एक जस्ट, मतलब कि ये जस्ट मैन, यानी कि इंसाफ किया करता है, या उसकी तरह सही आदमी था। फिर नेक्स्ट हमारे पास रूल आ जाता है कि जो हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल आ जाते हैं, ये किस किस के लिए यूज़ होते हैं, प्राइस, रेट, स्पीड, रेशियो, इनके एक्सप्रेशन को, इनको नंबर्स में शो करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हाफ अ डजन, रुपीज़ 10 अ किलो, और डजन मैंगोज, ठीक है। तो इस सेंस में भी यूज़ करते हैं ऐसे हम। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये हमारे पास ये आ गया, ये वाला रूल। इसमें क्या है कि जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ भी इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ होते हैं। जैसे कि व्हाट और हाउ से जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होंगे उनके साथ अ और एन यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू साउंड। तो कहने का मतलब ये है कि और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम सडन फीलिंग शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि व्हाट अ प्रीटी गर्ल, कितनी प्यारी लड़की है, या कितनी सुंदर, वगैरह वगैरह। तो इसके साथ क्या आया, अ आर्टिकल यूज़ हुआ, इंडेफिनिट आर्टिकल हुआ। तो वैसे ही जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट और हाउ से शुरू होंगे, या जिनके एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, तब अकॉर्डिंग टू साउंड हम अ और एन यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट रूल हमारे पास आ जाता है जी पार्ट। तो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि तुम मुझसे बोल सकते हो, सेकंड, हाँ, कुछ वर्ड्स हैं जैसे मैनी आ गया, रादर आ गया, क्वाइट आ गया, सच आ गया, ठीक है। इनके बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन आ जाए तो उसके पहले क्या यूज़ होगा, एन यूज़ होगा, या अ यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू साउंड। जैसे रादर के बाद हमेशा क्या यूज़ होगा, अ यूज़ होगा, ठीक है। जैसे सच के बाद हमेशा क्या यूज़ होगा, अ यूज़ होगा, ठीक है। तो क्वाइट के बाद हमेशा क्या यूज़ होगा, मतलब कि आर्टिकल ही यूज़ होंगे इन वर्ड्स के बाद। और पहले किसके आते हैं, जैसे वेरी के पहले आ सकता है। तो इसे थोड़ा सा रिवाइज करना, उसे मतलब कि पढ़ के देखना, समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट रूल है हमारा, बिफोर ए प्रॉपर नाउन नोन टू द स्पीकर, ठीक है। कहने का मतलब है तुम्हारे घर में अगर कोई टेलीफोन करे, ठीक है, और उसने तुम्हारे पापा से बात करनी हो, तो
वो बोले मेरा नाम मिस्टर गुप्ता है तो वगैरह वगैरह, मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी है। तो तुम क्या बोलोगे तब कि अपने पापा को क्या तुम उनसे जानते तो नहीं हो ना, बट क्या बोलोगे यार कोई मिस्टर गुप्ता थे वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो उस सेंस में भी आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। तो अ मिस्टर गुप्ता भी बोल सकते हो, समझ उसकी मतलब सेंस उसकी बनती है सम मिस्टर गुप्ता कोई, ठीक है। तो अ तब भी आएगा आर्टिकल, तब तुम्हें लगाना है उसे। एक सेकेंड।